एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। लगातार हम आपको हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर जो है एक्सपर्ट की राय हम लेने आते हैं। अब हम इस समय मौजूद हैं आरडीसी स्थित हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका वो क्या कारण मानते हैं। जो ये हर रोज़ हमें अखबारों में हम पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो तो कम हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। उनके इंजन से जो फ्यूम्स निकलती हैं उससे पोल्यूशन बढ़ता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे पोल्यूशन बढ़ता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क चारों तरफ हो रहा है उससे पोल्यूशन बढ़ता है। और जो हर सड़क के पास एक मार्केट देखने को मिलता है, कोई स्थायी मार्केट नहीं है। जहाँ भी एक सड़क होती है किसी कॉलोनी में, उसके चारों तरफ मार्केट बन जाता है। उससे ओवर क्राउडिंग होती है, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। और इसमें जो मेन है वो PM 2.5 है, जो कण सांस के आखिरी रास्ते तक जाता है और ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचने से रोकता है। ये हमारे लास्ट जो यूनिट होती है फेफड़े की, उसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं, वहाँ तक पहुंच जाता है। ये जो 2.5 है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है और ये गाड़ियों से निकलता है। उसमें कुछ टॉक्सिक गैसेज भी होती हैं, जैसे उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, उसमें नाइट्रस डाइऑक्साइड होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये सब एनवायरनमेंट में होता है। इस सीज़न में जब हल्की सी ठंडी होती है तो ये स्मॉग बन जाता है और इसकी एक फिक्स लेयर बन जाती है। एयर के कंप्रेस होने से ये हमारे सर तक आती है और जो भी ये सारा पोल्यूशन है हमारी नाक के रास्ते से हमारे साइनस में जाता है और फिर फेफड़ों में जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी करता है। जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो हमें एयर से मिलती है, वो 17% होती है, लेकिन इसने उसको और 5% कम करके 12% कर दिया है। इतनी हमें ऑक्सीजन मिल रही है और उसके साथ बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज मिल रही हैं। तो इसकी कमी की वजह से हमें जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, वो हार्ट अटैक होता है, एस्थमा होता है, फेफड़े से संबंधित सारी बीमारी होती है, ब्रेन अटैक होता है। और जो अभी रिसेंट स्टडी आ रही हैं वो ये जब ये टॉक्सिक जो गैस हैं और जो कण हैं जब ब्रेन में जाते हैं तो इनसे डिमेंशिया होता है और अल्जाइमर होता है, जो एक भूलने वाली बीमारी है और जो हमारा दिमाग है उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो सब बीमारियां हैं ये इसके कारण होती हैं। अगर 5 साल कोई एक्सपोज होता है तो ये परमानेंट फीचर बन जाता है। डॉक्टर साहब, लगातार आप देखते होंगे कि हर वर्ष इस तरीके का जो पोल्यूशन जो बढ़ता जाता है, वो दिवाली के अवसर पर, क्योंकि दिवाली एक बड़ा पर्व है और बड़े पर्व को देखते हुए दिवाली जब पोल्यूशन आता है तो दिवाली को एक उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर उसके बाद भी जो है आज का आंकड़ा बताएं तो 400 के पार है दिल्ली NCR में प्रदूषण। क्या वजह मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो अभी मैंने 4-5 कारण बताए वो है जो आसपास वो जलाई जाती है पराली, इन दिनों में जो धान कटता है वो एक रीज़न है। दूसरा क्योंकि ये फेस्टिव वाला होता है, कार्तिक मास में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं तो कोई गाड़ियों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सब वो जितनी भी कारें हैं, जितनी भी ये गाड़ियां हैं, सब बाहर रहती हैं। तो ये सब इन चीज़ों पे जैसे स्ट्रिक्टली कोविड में किया था वो सब कम से कम वीक में एक दिन होना चाहिए। कोई भी दिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन आपको लॉकडाउन रखना है, तो तब पोल्यूशन में कमी आएगी। जो और ये चीज़ें सब कर रहे हैं उससे कोई पोल्यूशन में कमी नहीं आने वाली है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है
कि हम मास्क पहन के बाहर निकलें, मास्क को गीला करें और उसके साथ साथ हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ एयर फिल्टर्स लगाएं। ऑफिस में, अपने घरों में, या जो स्कूल में बच्चे जाते हैं स्कूल में एयर फिल्टर्स लगाएं। यही एक बचने का तरीका है। अदरवाइज़ जितनी बीमारी मैंने बताई ये एक परमानेंट फीचर बन जाएगा। प्रशासन की भूमिका किस तरीके से देखते हैं बढ़ते प्रदूषण को देखकर? सरकार की भूमिका किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि खाली स्कूल बंद करना ही इसका सलूशन नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का फेलियर मानता हूँ मैं। अगर इतना पॉल्यूशन और जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं इसको लगातार दिखा रहे हैं, इसको डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं है तो ये टोटल फेलियर है। डॉक्टर साहब, लगातार आप देखते होंगे हर साल अपना जन्मदिन एनिवर्सरी के लोग मनाते हैं, तो क्या आप उन लोगों को इस अवसर पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए? जब कोई इस तरह का होता है फंक्शन, उस पे होना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे तो बहुत कम हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूं कि जब इतना पोल्यूशन होता है तो पेड़ की जो पत्ती है उस पर भी पोल्यूशन जमता है, और जो ऑक्सीजन हमें बाहर पौधे को देनी चाहिए वो नहीं दे पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो पेड़ पौधे हैं वो भी मरने लगते हैं, पत्ती सूखने लगती हैं। मेन ये है कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे पोल्यूशन को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन पोल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते। अवेयरनेस की आवश्यकता है क्या इस पूरे प्रदूषण मामले को लेकर? अवेयरनेस की आवश्यकता ये है कि जो कार वगैरह अगर होती है तो एक आदमी एक कार में ना चले, वो पूल करें गाड़ियों को, और अगर हो सके तो जो और तरह का सिस्टम है जैसे मेट्रो है या जो ये हैं बसें हैं उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। हर आदमी को ये समझना है क्योंकि आने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों से परेशान हो रही है। डॉक्टर साहब ने चंद लाइनें प्रदूषण को लेकर लिखी हैं, वो हमारे दर्शकों को सुना दें। ये एक गाना आया था 1900, ये अब से 44 साल पहले आया था। इस गाने के बोल थे सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो इसको उल्टा किया है प्रदूषण ने। आँखों में जलन, सीने में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये तो हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जो लगातार छोटे बड़े मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करते रहते हैं। प्रदूषण को लेकर हमने उनसे चर्चा की। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।